अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैलेंडर कैसे बनते हैं, कैलेंडर क्यों ज़रूरी है और जीएचएल में ये कैसे वर्क करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको जब इन फ्यूचर जीएचएल का कोई भी टास्क मिलता है वेबसाइट के रिलेटेड, फनल के रिलेटेड, तो उसमें आपने कैलेंडर का सेटअप ज़रूर करना होता है, क्योंकि यूएसए में मोस्टली अपॉइंटमेंट की बेस पे ही काम होता है। अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपने फॉलो अप्स कैसे करने हैं, अपनी लीड्स को, अपनी अपॉइंटमेंट्स को कैसे मैनेज करना है, तो ये सारा कुछ हम जीएचएल में मैनेज करते हैं और उसका प्रॉपर सेटअप करते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के कैलेंडर होते हैं जो हम बिल्ड करते हैं। तो उन कैलेंडर की बेस के ऊपर ही हम लीड्स को मैनेज करते हैं। विदाउट कैलेंडर आप अपनी लीड्स को मैनेज नहीं कर सकते, आप प्रॉपरली फॉलो अप्स नहीं दे सकते। अगर आप जीएचएल की ऑटोमेशन का यूज नहीं करते तो आप ओवर बुकिंग को भी अवॉइड करते हैं। ओवर बुकिंग तो इम्पॉसिबल है अगर आप प्रॉपर कैलेंडर का सेटअप करते हैं जिसमें आप अपनी गूगल कैलेंडर को भी सिंक करते हैं। तो लीड्स को मैनेज करना और उनको फॉलो अप भेजना बहुत ही जरूरी है। और इसमें जब के कोई बंदा आपसे अपॉइंटमेंट बुक करता है तो उसका मीटिंग लिंक भी ऑटो जनरेट होता है, फिर उसको अपॉइंटमेंट के बिफोर फॉलो अप्स भी जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे आपको भी परेशानी नहीं होती और आपके क्लाइंट को भी परेशानी होती। वो जो आप बुक किया हुआ टाइम होता है उस टाइम पे अवेलेबल होता है, वो आपसे मीटिंग कर लेता है। तो ये सारी चीजें हम आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। कैलेंडर कैसे बनते हैं जीएचएल में, उसको अपनी गूगल प्रोफाइल को कैसे सिंक करते हैं, फिर उसको ऑटोमेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। ये आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत इश्यू होते हैं, लोग कैलेंडर का सेटअप तो कर लेते हैं लेकिन मीटिंग का लिंक ऑटो जनरेट नहीं होता, जिस वजह से वो अपॉइंटमेंट तो बुक कर लेते हैं लेकिन उनको उनकी मीटिंग का लिंक रिसीव नहीं होता। तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आज हर इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलें आए चलते हैं स्क्रीन पर, मैं आपको बताता हूं कि कैलेंडर कैसे बनते हैं जीएचएल में। तो कैलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपना जीएचएल ओपन कर लेना है। तो जीएचएल ओपन करने के बाद हमने जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हमने जाना है कैलेंडर्स में। कैलेंडर्स में जाने के बाद ये ऑलरेडी कैलेंडर्स क्रिएट हुए हैं, तो क्योंकि हमने न्यू कैलेंडर क्रिएट करना है तो हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे चार किस्म के कैलेंडर होते हैं, जिसे पर्सनल बुकिंग यानी कि वन ऑन वन मीटिंग, यानी कि इसमें क्या होता है कि इस कैलेंडर को यूज ये होता है कि इसमें एक कस्टमर होता है और एक मीटिंग करने वाला, यानी कि एक मैं हूं और एक मेरा कस्टमर है, यानी कि ओनर और कस्टमर होता है। यानी कि ये वन ऑन वन मीटिंग होती है। जबकि ये राउंड रॉबिन्स होता है, इसमें एक कस्टमर होता है और मल्टीपल टीम मेंबर्स होते हैं, और ये सारे टीम मेंबर्स की प्रोफाइल इस कैलेंडर के साथ सिंक होती है। अगर किसी ने मीटिंग बुक की है, मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो वो मेरे दूसरे टीम मेंबर को साइन हो जाएगी। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर अगले बंदे को साइन हो जाएगी। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर उससे अगले बंदे को साइन हो जाएगी। तो इस तरह ये वर्क करता है। इसके बाद आ जाता है क्लास बुकिंग। क्लास बुकिंग में ये होता है कि आप वेबिनार वर्कशॉप करते हैं, जिसमें यानी कि आप एक टीम मेंबर होता है और मल्टीपल स्टूडेंट्स या मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं। ये मोस्टली यूज होता है क्लासरूम के लिए, लाइक वर्कशॉप के लिए, वेबिनार के लिए इसको यूज किया जाता है। जो सी कलेक्टिव बुकिंग होती है, यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें मल्टीपल टीम मेंबर होते हैं लेकिन वो सब के सब होस्ट होते हैं। यानी कि एक बंदा आया, यानी कि एक आपका क्लाइंट है, आपने उसकी ऑन बोर्डिंग करनी है, तो उस ऑन बोर्डिंग के लिए वो सारे आपके टीम मेंबर उधर होते हैं अपना अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कि मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ, मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ, मैं आपका ये काम करूंगा, मैं आपका ये काम करूंगा। तो कलेक्टिव वर्क करने के लिए ये वाला मीटिंग लिंक यूज होता है। तो मोस्टली जो सा यूज हो रहा है एज एजेंसी में, जो एजेंसी में यूज हो रहे हैं वो राउंड रॉबिन यूज हो रहा है। अगर आपका क्लाइंट अकेला है, वो वन ऑन वन मीटिंग कर रहा है, जैसे कि पर्सनल जो सी होती है मीटिंग, ये मोस्टली डॉक्टर्स के लिए होती है, कोचेस के लिए होती है। ठीक है, जो सा राउंड रॉबिन होता है ये, यानी कि आप किसी भी एजेंसी में काम कर रहे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं मार्केटिंग की, सेल्स की,
तो काफी ज्यादा सेल्स हो जाती है, काफी ज्यादा कॉल्स बुक हो जाती है, तो एक बंदा मैनेज नहीं कर सकता। तो ये इसका बर्डन को डिवाइड करने के लिए मल्टीपल टीम मेंबर्स ऐड होते हैं। अगर एक अवेलेबल है तो दूसरे को साइन हो जाएगी, अगर दूसरा नहीं है तो तीसरे को साइन हो जाएगी। इस तरह ये काम करती है। तो मोस्टली जो सा हम इंटरनल टीम के लिए यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी खुद की वेबसाइट जीएचएल में है और मेरे पास टीम है, तो मैं राउंड रॉबिन यूज करूंगा। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है जो डॉक्टर है, कोच है या टीचर है, तो वो अदर जोन से कैलेंडर यूज करेगा। लेकिन मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो राउंड रॉबिन यूज करते हैं। अब मैं एक कैलेंडर आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये राउंड रॉबिन के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम इधर देते हैं कैलेंडर का नेम, लाइक बुकिंग या कंसल्टेशन, डिस्कवरी कॉल। नाम देने के बाद आपने इधर से मीम टीम मेंबर सेलेक्ट जरूर करना है, क्योंकि जितने भी टीम मेंबर हैं वो सारे इधर शो हो रहे होंगे। ठीक है, मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। और इसके बाद आपने ये देखें, ये इसका ऑटो ही कस्टम यूआरएल बन गया है, जो कि आपके इधर क्रोम में शो होगा। ठीक है, क्योंकि मैं इधर सेलेक्ट हूँ तो मेरी ये प्रोफाइल शो हो रही है। जब मैं अगर अगला बंदा सेलेक्ट करता हूँ तो फिर उसकी भी प्रोफाइल शो होगी। ठीक है, आप इधर अगर आपने कोई पेमेंट रिसीव करनी है, अगर आप पेड बुकिंग है, यानी कि कोई बंदा आपसे अपॉइंटमेंट करना चाहता है, कंसल्टेशन लेना चाहता है आपसे, तो आप पहले उससे पेमेंट लेंगे, लाइक $50, $30, तो आप उधर पेमेंट भी एक्सेप्ट रिसीव कर सकते हैं। इधर आप पेमेंट लिखें और इसकी डिस्क्रिप्शन लिखें और इसके बाद कंफर्म कर दें। ठीक है, कंफर्म करने के बाद ये देखें कि आपका ये कैलेंडर क्रिएट हो गया है और ये इसका बुकिंग लिंक भी बन गया है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, इसकी कुछ सेटिंग्स है जो हम करेंगे। अगर आप अपना कैलेंडर देखना चाहते हैं तो ये इस तरह से आपको शो होगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपकी स्लॉट्स हो रही है, ये आपकी स्लॉट शो हो रही है, आपका डेट शो हो रही है, आपका टाइम शो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम अब प्रॉपर सेटअप करते हैं। हमने ये कैलेंडर बनाया था डिस्कवरी का, और राउंड रॉबिन ये एक्टिव है। इसको अनएक्टिव करना हो तो वो भी कर सकते हैं। थ्री डॉट पे जाएं, इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। मूव टू ग्रुप, अगर आपने कोई ग्रुप बनाया हुआ है उधर भी आप मूव कर सकते हैं। इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं इधर पेंसिल पे क्लिक करूंगा इसको एडिट करने के लिए। अगर आपने शेयर पे क्लिक करना है, इसको शेयर करना है उसका यूआरएल, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से इसका ट्रबल शूटिंग कैलेंडर, यानी कि जो भी इसमें ट्रबल शूटिंग आ रही है, जो भी इशू आ रहा है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं इधर पेंसिल पे क्लिक करता हूँ। पेंसिल पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये ऑप्शन आएगा कि आप इधर अपने कैलेंडर का लोगो भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी लोगो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो लोगो का प्रॉपर साइज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ये भी एक लोगो ही है। तो लोगो आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, सर्कल भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपने कैलेंडर की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जो जिस किस्म का आपका कैलेंडर है उसके बारे में आप कुछ भी वर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपकी ऑप्टिमाइज फॉर अवेलेबिलिटी, यानी कि मीटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ऑप्टिमाइज फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जितने भी है सबके लिए इक्वल है, या अवेलेबिलिटी आप कर सकते हैं जो भी बंदा आपने सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद आ जाता है, यानी कि आप जो सी है मीटिंग लोकेशन कौन सी सिलेक्ट करेंगे, गूगल मीट, जूम, फोन, माइक्रोसॉफ्ट फुल एड्रेस, अगर आपकी फिजिकल मीटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्योरिटी भी दे सकते हैं कि जो सा पहला बंदा है उसको किस कौन सी प्योरिटी देनी है। यानी कि अगर कोई भी बंदा मीटिंग बुक करता है तो मैंने लिए इसको हाई प्योरिटी दी है, सबसे पहले मीटिंग इसको रिसीव हो। अगर अवेलेबल अली हसन अवेलेबल नहीं है, फिर इस बंदे को रिसीव हो। तो इसी तरह आप अपनी ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद करने के बाद आपने सेव करना है। सेव करने के बाद ये नेक्स्ट ओपन होगा। ये अभी ये वाला स्लॉट अवेलेबल नहीं है,
तो ये ऑलरेडी टेकन है। ये भी डाल दूं? ये स्लग मैंने सेट कर दी है। ठीक है, इसके बाद सेव करना है। सेव करने के बाद अब आ जाती है अवेलेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि ये अवेलेबिलिटी, ये दो टीम मेंबर शो हो रहे हैं। जो फर्स्ट वाला है उसकी अवेलेबिलिटी ये है। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन होगा, यानी कि एडिट स्केड्यूल कस्टमर स्केड्यूल कैलेंडर ऑनलाइन। अब यहाँ देखिए, ये मैंने अली का एडिट किया है, क्योंकि आपके जितने भी बंदे होंगे हर बंदे की अपनी अवेलेबिलिटी है। अगर आप किसी भी कंपनी में भी काम कर रहे हैं तो सभी बंदे की सेम अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि हर बंदा उस कंपनी में काम कर रहा है। उस कंपनी की टाइमिंग है 9 to 5। तो हर बंदा अपनी जो सी अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग रखेगा, यानी कि मोस्टली सेम होगी। तो आप यानी कि अगर आपने संडे को ऑफ है तो संडे को अनचेक कर दें, अगर नहीं ऑफ तो उसको चेक कर दें। तो आप अपनी इधर अवेलेबिलिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 9 to 5 PM AM डेट टाइम, यानी कि ये सारा कुछ यहाँ से अपनी अवेलेबिलिटी, यानी कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, कंपनी टाइम में आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और इसी तरह ये वाला बंदा है, यहाँ इसकी भी अवेलेबिलिटी सेम है, क्योंकि सेम कंपनी में है तो उसकी सेम अवेलेबिलिटी होगी। इसके बाद आता है ये चीजें। यहाँ पे क्या आता है कि मीटिंग जो सा इंटरवल है वो 30 मिनट्स है। इसके बाद मीटिंग ड्यूरेशन है, जो सी मीटिंग ड्यूरेशन यानी कि कितने मिनट की आपने मीटिंग करनी है। और मीटिंग इंटरवल यानी कि मीटिंग से पहले जो सा 30 मिनट का इंटरवल है। इसके बाद आता है कि मिनिमम स्केड्यूलिंग नोटिस अगले बंदे को, यानी कि मीटिंग नोटिस कब मिले, यानी कि मोस्टली तो 8 आवर्स ही यूज होता है। ठीक है, इसके बाद डेट रेंज, यानी कि कैलेंडर के ऊपर आपकी डेट रेंज कितनी शो होनी चाहिए। देखिए ये डेट रेंज कितनी ज्यादा शो हो रही है, यानी कि आप अपने कैलेंडर पे 1 वीक की डेट शो करवाना चाहते हैं, 2 वीक की शो करवाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वीक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद होता है मैक्सिमम बुकिंग पर डे, यानी कि आपकी पर डे कितनी बुकिंग आपको मैनेज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 5। इसके बाद ये होता है कि मैक्सिमम बुकिंग पर स्लॉट, यानी कि एक स्लॉट के ऊपर आप कितनी बुकिंग बुक करवाना चाहते हैं। तो आप मोस्टली एक ही रखें, क्योंकि इस तरह से कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है। आप दो भी कर सकते हैं, लेकिन एक स्लॉट पे एक मीटिंग रहे, बुकिंग रहे, तो फिर उसको मैनेज करना देखना आसान है। इसके बाद प्री बुफर टाइम, यानी कि प्री बुफर टाइम आप यानी कि मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद, यानी कि 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद। क्योंकि अगर आपकी दो मीटिंग है तो जाहिर बात है कि एक मीटिंग के बाद आप 15 मिनट की रेस्ट लेंगे, अगली मीटिंग की प्रिपरेशन करेंगे, उसलिए आपको 10 से 15 मिनट चाहिए। तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि प्री बुफर टाइम, यानी कि पोस्ट बुफर टाइम, और प्री बुफर टाइम यानी कि पहले और बाद में। वो ये दोनों आप टाइम मैनेज कर सकते हैं कि आपने कितना टाइम लेना है रेस्ट के लिए या अगली मीटिंग की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि अगर आप जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, फिजिकल मीटिंग नहीं है, तो आपको जाहिर बात है खुद को रेडी करना है अगले बंदे के क्वेश्चंस के लिए, या अगले बंदे की बुकिंग जो सी है किस हिसाब की है उस हिसाब से खुद को रेडी करना है। तो इसलिए आप 10 से 15 मिनट का टाइम लेते हैं। तो ये वाला टाइम अगर आप 15 मिनट सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी 15 मिनट सेलेक्ट करते हैं, तो ये आपको मैं दिखाता हूँ इससे क्या होगा। ये देखिए, अभी आपका ये टाइम 30 मिनट का हो रहा है शो, क्योंकि वो स्टार्टिंग में हमने 30 मिनट सेलेक्ट किए हुए मीटिंग इंटरवल। आप ये देखें, मैंने इसको सिलेक्ट किया है।
ये देखिए मैंने 2 वीक सेलेक्ट किए हैं, तो ये अब 2 वीक की डेट शो होगी। और उसके अलावा ये देखिए अब ये 30 मिनट्स का आ रहा है डिले, यानी कि ये पहले 10 पे है, उसके बाद 10:30 की शो करवा रहा है, 10:30 के बाद फिर 11 की शो करा रही है, यानी कि सेंटर में आधे घंटे का टाइम है। तो इसी तरह अब हम जाते हैं नेक्स्ट, यानी कि फॉर्म एंड पेमेंट्स। यानी कि फॉर्म एंड पेमेंट्स में क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि अगर आपने कोई फॉर्म बनाया हुआ है, ये एक सिलेक्ट फॉर्म, यानी कि ये तो बाय डिफॉल्ट फॉर्म बना होता है जो कैलेंडर से पहले शो होता है। यानी कि आप इसको चेंज कर सकते हैं कि आप इसको कैलेंडर से पहले लेना चाहते हैं या कैलेंडर के बाद। जैसे कि ये एक स्टेप 1 है, पहले कैलेंडर है, और स्टेप 2 है फॉर्म। अगर आप पहले फॉर्म और बाद में कैलेंडर ये भी कर सकते हैं। मोस्टली यही होता है कि जो बंदे आते हैं वो सबसे पहले कैलेंडर सेलेक्ट करते हैं, यानी कि अपनी डेट सेलेक्ट करते हैं। डेट सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए फॉर्म आ गया। फॉर्म का मकसद ये होता है कि फॉर्म से जो बंदा डेट के बाद फॉर्म फिल करेगा तो वो अपनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर डालेगा, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके जीएचएल में आ जाएगी। लाइक उसका फोन नंबर, उसका फुल नेम, ईमेल। तो इस बेस पे आप क्या कर सकते हैं कि उसको फॉलो अप सेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपने ईमेल भी ले ली, फोन नंबर भी ले लिया। अगर वो मीटिंग में नहीं आता आप उसको कॉल भी कर सकते हैं, उसको ईमेल भी कर सकते हैं। एक तो ऑटोमेट ईमेल और एसएमएस जाएंगे, फॉलो अप जाएंगे मीटिंग लिंक के साथ, और एक आप मैनुअल भी कर सकते हैं, उनको कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली ऑटोमेट सिस्टम होता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखते हैं। इसके अलावा आता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में आप ये सारे नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं। आपने क्या करना है कि अलाउ स्केड्यूल नोटिस ऑफ 30 मिनट्स मीटिंग, इसको भी 60 मिनट्स कर दें। यानी कि अगर रीस्केड्यूल करना चाहता है बिफोर मीटिंग, आपको 60 मिनट पहले ही उसका यानी कि लिंक एक्सपायर हो जाए तो आप 60 मिनट्स आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। इसके बाद अलाउ कैंसलेशन, आप कैंसलेशन भी अलाउ कर सकते हैं बिफोर मीटिंग, यानी कि ये भी 60 मिनट्स आप कर दें। तो ये सारा कुछ, क्योंकि आप देखेंगे कैलेंडर पे जब आ जाते हैं, मीटिंग कोई बुक करता है तो मीटिंग में लिंक क्रिएट होता है स्केड्यूल का, कैंसिल का, तो ये सारी चीजें आप वहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा ये सारा कुछ करने के बाद आपने कैलेंडर को सेव कर देना है, और सेव करने के बाद वो आपका कैलेंडर पब्लिश हो गया है। अब इसमें एक और चीज होती है, आप सर्विस मेन्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्विस मेन्यू में आप मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज ऐड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज दे रहा है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की सर्विसेज से कैलेंडर भी बना सकते हैं। इसके बाद आप ग्रुप कैलेंडर, जो कि बहुत जरूरी है, मोस्टली ग्रुप कैलेंडर भी यूज होता है, यानी कि आप 1 से 2 कैलेंडर को सिंक कर लेते हैं। तो वो कैलेंडर को सिंक करने के बाद वो यहाँ पे शो होगा, यानी कि इसको कोई भी कैलेंडर का नाम दे दें। ठीक है, ये ग्रुप मैंने बना लिया है। और ग्रुप क्रिएट करने के बाद उसमें आपने कैलेंडर सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा कैलेंडर आपने यूज करना है। इसमें आप 1 से 2 कैलेंडर को भी सिंक कर सकते हैं, ज्यादा को कैलेंडर को भी सिंक कर सकते हैं। तो ग्रुप कैलेंडर का यही मकसद होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल कैलेंडर है, यानी कि आप एक कैलेंडर में आप 30 मिनट की कंसल्टेशन दे रहे हैं, एक कैलेंडर में आप 45 मिनट की कंसल्टेशन दे रहे हैं, एक कैलेंडर में आप 60 मिनट्स की कंसल्टेशन दे रहे हैं, यानी कि आपके पास 3 कैलेंडर हैं, और आपको एक ग्रुप कैलेंडर बना लेना है। उसमें क्या करना है कि आपने वो वाले कैलेंडर ऐड कर लेने हैं। ऐड करने के बाद क्या होगा
कि जब वो आप ग्रुप कैलेंडर का लिंक शेयर करेंगे अपने कस्टमर के साथ, तो वो देखेगा कि उसके पास 3 कैलेंडर शो हो रहे हैं। ठीक है, 3 कैलेंडर शो हो रहे हैं, तो वो देखेगा कि मैं 30 मिनट्स की कंसल्टेशन लूँ या 45 या 60 मिनट की। ये देखें कि मैंने 2 कैलेंडर सेलेक्ट किए हैं और ये 2 कैलेंडर शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा ऐड करूँ तो वो ज़्यादा भी शो होंगे। हर बंदे के मुख्तलिफ किस्म के कैलेंडर होते हैं, मुख्तलिफ सर्विसेज होती हैं, मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, तो वो ये सारी चीज़ें ऐड करके ग्रुप में ऐड कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ें होगी। इसमें करने के बाद आ जाता है इधर प्रेफरेंस में आपने इधर कस्टम ही अपना गूगल मीट यूज़ कर लेना है, अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, टाइम जोन सेलेक्ट करने के बाद अकाउंट प्रेफरेंस में जाना है, वहां पे आपने, यानी कि ये ऑटो ही होता है। ठीक है, इसके बाद अवेलेबिलिटी जो आपने ऑलरेडी सेट कर ली है। ठीक है, ये मैं हूँ और मेरी अवेलेबिलिटी ये शो हो रही है। ठीक है, इसके बाद ये मेरा गूगल कैलेंडर भी ऑलरेडी इसके साथ सिंक है, वो भी आप देख सकते हैं शो है। तो अगर ये शो ना हो, सिंक ना हो, तो इसको आप सिंक कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपका जो भी जीमेल हो गया, मेरी जीमेल ये शो हो रही है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया है। अगर आपकी कोई भी जीमेल हो शो होगी तो वो आपने सेलेक्ट करके इसको सिंक करना है। ठीक है, सिंक करने के बाद फिर आपने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जब यहाँ पे सिंक हो जाए, फिर यहाँ पे ऐड टू कैलेंडर का ऑप्शन होगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो उसका ये कैलेंडर शो होगा, वो आप इसके अंदर कनेक्ट कर लेंगे। इससे ये क्या होगा कि आपका जो सा गूगल कैलेंडर है वो आपके जीएचएल कैलेंडर के साथ सिंक हो जाएगा। जो भी बंदा आपके गूगल कैलेंडर से अपॉइंटमेंट करेगा वो आपके जीएचएल में शो होगी, जीएचएल के कैलेंडर में शो होगी, और जो बंदा जीएचएल में अपॉइंटमेंट बुक करेगा वो आपके गूगल में शो होगी। ठीक है, चलें आए हम आप इस कैलेंडर को टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैंने टेस्ट किया, ये मैंने डेट सेलेक्ट की, ये मैंने अपना नंबर दिया, नेम दिया। ठीक है, ठीक है, ये मैंने स्केड्यूल कर लिया था अपनी मीटिंग को। अब ये देखिए मेरा मीटिंग लिंक ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका कैलेंडर बिल्कुल काम कर रहा है। और इधर ये 3 ऑप्शन ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, ऐड टू गूगल कैलेंडर, आउटलुक कैलेंडर और आउटलुक कैलेंडर। ठीक है, अगर ये वाला मीटिंग ना जनरेट हो तो इसका मतलब है कि आपका कैलेंडर तो ठीक है, लेकिन आपका गूगल अकाउंट इसके साथ कनेक्ट नहीं है जिसने मीटिंग लिंक जनरेट करना है। ठीक है, ये देखें, ये मैंने गूगल मीट इसके साथ सेलेक्ट किया हुआ है। और अब अपनी अपॉइंटमेंट को कैसे देख सकते हैं, आपने इधर बैक आना है। आने के बाद आपने जाना है कैलेंडर्स में। कैलेंडर्स में जाने के बाद इधर अपॉइंटमेंट व्यू होगा। ये देखिए मेरी अपॉइंटमेंट शो हो रही है। ठीक है, डिस्कवरी कॉल और नेम अली हसन। अब ये क्या है कि क्योंकि कॉल कंफर्म्ड है तो इसलिए ये शो हो रहा है। अगर आप मीटिंग इससे करते हैं, मीटिंग करने के बाद वो बंदा शो होता है, यानी कि मीटिंग में आता है, उसे शो कहते हैं। तो जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करें तो इसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा, यानी कि इसके बैकएंड पे हर स्टेज की ऑटोमेशन बनती है, यानी कि शो, नो शो, कैंसिल और इनवैलिड। यानी कि ये जितनी फील्ड है हर फील्ड की एक पाइपलाइन बनेगी प्रॉपर, और प्रॉपर इसकी पीछे बैकएंड पे ऑटोमेशन बनेगी। जो बंदा शो हुआ है सेलेक्ट करेंगे, शो है तो वो ऑटोमेटिकली हमारी पाइपलाइन भी अपडेट हो जाएगी। अगर नो शो है यानी कि वो बंदा हमारी मीटिंग में नहीं आया, इसका मतलब है वो नो शो है, हम उसको नो शो कर देंगे। नो शो करने के बाद जैसे ही मैंने नो शो सेलेक्ट किया, पीछे अपॉइंटमेंट में क्या होगा, ऑटोमेशन में उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, वो ट्रिगर हो जाएगा नो शो। फिर हम उसको क्या करेंगे, हमें नर्चर में ऐड कर देंगे। नर्चर मीन हमने एक कंपेन बनाई होगी जिसमें हमने मुख्तलिफ एसएमएस और ईमेल्स ऐड किए होंगे क्लाइंट को सेंड करने के लिए कि भाई आपकी इस दिन मीटिंग थी, आप मीटिंग में नहीं आए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये दोबारा हमारा कॉल रिस्केड्यूल करें। हमने उस ईमेल्स में, एसएमएस में अपने कैलेंडर का
लिंक भी ऐड किया होगा। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो फिर वो दोबारा मीटिंग शो कर, अपॉइंटमेंट हमसे दोबारा बुक कर लेगा और वही सेम प्रोसीजर कंफर्म वाला शो होगा। ठीक है, अगर उसने कैंसिल कर दिया है यानी कि मीटिंग में मीटिंग बुक की है, बाद में उसने कैंसिल कर दी है या हमने कैंसिल कर दिया, तो वो ये वाला हम स्टेटस कर देंगे, क्योंकि ये स्टेटस चेंज करना जरूरी है लीड को मैनेज करने के लिए और ट्रैक करने के लिए। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इसको देखना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल के टॉपिक में हम ऑटोमेशन में जाएंगे कि बुकिंग की ऑटोमेशन कैसे बनती है, वो कैसे वर्क करती है, अपॉइंटमेंट्स के फॉलो अप्स कैसे जाते हैं, और बुकिंग का ट्रिगर कैसे काम करता है। ये सारी चीजें हम कल वाली वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मज़ीद वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें, ताकि मैं आपको डे बाय डे जीएचएल सिखाऊं। तो ये बहुत ही अच्छी स्किल है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो मेरे साथ जुड़े रहें और इस स्किल को सीखें इंशाल्लाह 1 मंथ में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।